कहानी शुरू होती है सोफी और नोलन से। नोलन एक मैगजीन में फूड रिव्यू लिखने वाला है। इस बार उसे एक नया टॉपिक मिला है, यानी कदीम दौर के इंसान किस तरह खाना हासिल करते थे। उसे शिकार और खुराक जमा करने के बारे में एक आर्टिकल लिखना है। नोलन समझता है कि वो इस टॉपिक पर तभी लिख सकता है जब खुद शिकार का तजुर्बा करे। इसलिए वो शिकार सीखने के लिए सोफी के गांव आता है। सोफी के दादा एक माहिर शिकारी थे और सोफी को भी शिकार की मुकम्मल मालूमात है, लेकिन कई साल से उसने शिकार छोड़ रखा है। इसकी एक वजह थी। सोफी बताती है कि एक दफा जब वो शिकार कर रही थी तो उसने एक हिरन की मासूम आंखों में देखा और उसका दिल गवारा ना कर सका कि वो यूं मार दे। उसी दिन से उसने शिकार और गोश्त खाना दोनों छोड़ दिया। अब कई साल बाद नोलन के कहने पर सोफी दोबारा शिकार की बात कर रही है, क्योंकि नोलन उसका मंगेतर है। सोफी खुद शिकार पर आमदा नहीं थी, इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त काइल को नोलन की मदद के लिए बुलाया। काइल ने पहले नोलन को तीरंदाजी सिखाई, लेकिन तीरंदाजी सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जबकि उन्हें अगले दिन शिकार पर जाना था। चुनांचा काइल ने नोलन को राइफल चलाना सिखाई और नोलन अच्छी टारगेटिंग सीख गया। शिकार की तैयारी और मोहब्बत का तनाव शिकार की प्रैक्टिस के दौरान काइल और नोलन की गुफ्तागू होती रही। काइल अक्सर सोफी के बारे में बात करता कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, वो उसका बहुत ख्याल रखती है और वो कितनी अहम है। ये बातें नोलन को नगवार गुजरती हैं, क्योंकि वो सोफी को अपना समझता है और जब कोई और उसके बारे में ऐसा कहता है तो उसे गुस्सा आता है। जब काइल कई साल बाद सोफी से मिला तो सोफी ने भी काइल पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया, जिससे नोलन और ज्यादा नाराज हो गया। एक रात नोलन ने गुस्से में सोफी को डांट दिया और कहा कि ये सब काइल की वजह से हो रहा है और उसकी मौजूदगी उनका प्लान खराब कर रही है। बाद में नोलन ने अपनी गलती का एहसास किया और सोफी से माफी मांगी, लेकिन इसी दौरान काइल आ गया। शिकार के लिए जंगल की तरफ रवानगी। अगली सुबह नोलन और काइल शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुए। रवानगी से पहले सोफी ने काइल की जेब में गोली डाल दी, जिसे उसने गुड लक चार्म कहा। कुछ फसले पर उन्हें एक हिरन नजर आया। काइल ने फौरन निशाना लगाकर हिरन को जख्मी कर दिया, लेकिन हिरन मरने के बजाय जख्मी हालात में भाग गया। नोलन ने काइल से कहा कि उसे फौरन दूसरा वार करके हिरन की तकलीफ खत्म करनी चाहिए, लेकिन काइल ने एक और हिरन को निशाना बनाया, जो जख्मी होने के बाद भी भाग गया। भेड़ियों का हमला शिकार के दौरान दोनों ने देखा कि जख्मी हिरन को एक भेड़िया खा रहा था। नोलन खौफजदा होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उससे रुकने को कहता है। अचानक भेड़िया उन पर हमला कर देता है। काइल भेड़िए को गोली मार देता है, लेकिन इस दौरान नोलन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दो और भेड़िए वहां आ जाते हैं, जिन्हें काइल मरने की कोशिश करता है। नोलन की हालत और सोफी की परेशानी। काइल नोलन को जंगल में जख्मी हालत में छोड़कर सोफी के पास वापस आता है। वो खौफजदा होकर सोफी को बताता है कि नोलन पर भेड़ियों ने हमला किया था, लेकिन वो नहीं जानता कि नोलन जिंदा है या मर चुका है। सोफी घबरा जाती है और काइल के साथ नोलन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है। जंगल की जंग सोफी और नोलन जख्मी हालात में एक दूसरे को तलाश करते हैं। सोफी जख्मी हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो नोलन को सहारा देकर जंगल के किनारे तक ले आती है, जहां वो काइल की लाश देखती है। भेड़ियों ने काइल को बुरी तरह हलाक कर दिया था। सोफी नोलन को गाड़ी में बिठाकर जंगल से बाहर ले जाती है और यूं कहानी खत्म होती है।